सदर और वजीर आजम ने अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे और फनून लतीफ़ा के शोबे में एक मुनफरिद मकाम रखते थे। फन के शोबे में उनकी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की मरहूम की मग़फ़रत की दुआ, उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ मुनफरिद हिस्से मज़ाह के मालिक थे। अल्लाह ताला मरहूम को गरीक़े रहमत करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उमर शरीफ को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि तंज़ो मिज़ाह का आफताब ग़ुरूब हो गया। दुनियाए फन में उमर शरीफ की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ अजीम अदाकार थे, उन्हें फन मज़ाह में खिदमात पूरी दुनिया में याद रखी जाएंगी। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत दुखी हैं। पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी फनकार और उनके चाहने वाले अफसरदा हैं। बिल्कुल बड़ा शॉकिंग है ये न्यूज़, इस खबर को सुनना, इसको प्रोसेस करना, क्योंकि उमर शरीफ साहब के साथ मैंने भी बहुत से फनकारों की तरह वक्त बिताया हुआ है और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से जिस तरह ये बात कर रहे थे अभी बेरोज सब्जवारी साहब कि वो जब जहाँ जाते थे एक बड़ा खुशगवार माहौल पैदा हो जाता था, लोगों को हंसाते थे और बड़े अच्छे इंसान थे। तो एकदम से उनकी हेल्थ का इस तरह डिटीरियरेट करना और ये जिस कंडीशन में वो थे इसमें जाना, ये बड़ा परेशान कुन था हम सबके लिए। लेकिन एकदम से उनका चले जाना इस तरह, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। बस हम सबको अल्लाह ताला के पास ही लौटना है, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी फैमिली के लिए खास तौर पे दुआ करनी चाहिए कि खुदा अल्लाह ताला उनके दिल को सुकून अता फरमाए। वाकई इस तरह का एक नुकसान है हमारे मुल्क का, हमारी सकाफत का, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि इसने हिला के रख दिया है। ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे वाहिद फनकार थे उमर शरीफ साहब, जो जाने पहचाने और पसंद किए जाते थे, बेपनाह पसंद किए जाते थे और बहुत बड़े आदमी थे, इंसान बड़े प्यारे थे। मैं उनकी जाती तौर पे यहाँ वो मेरे मोहल्ले में ही लाहौर में रहते थे और मैं उनके पास जाता भी था जब से वो बीमार थे। हाँ, उनके बेटे जवाद से भी मेरी बात होती रही है जब वो कराची में थे। तो पूरे खानदान की का वो शेल्टर थे, पूरे खानदान के बच्चों को, उनके भाई फौत हो गए, उनके बच्चे, बहन फौत हो गई, उनके बच्चे, अपने बच्चे, बड़ा ही ना जी सास आदमी था उमर शरीफ जिसका नाम था। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और हरफन मौला जिसको कह सकते हैं, अब उनको हरफन मौला कह सकते हैं। उमर शरीफ को कुछ भी कर सकते हैं। अभी उमर शरीफ आएगा, अभी क्या बोलेंगे इस शो में, अभी आए यार मजा आएगा, आज पता नहीं क्या बोलेंगे, आज क्या बोल जाएंगे, ये क्या बोलेंगे। सही बात तो ये है कि उमर शरीफ को खुद को पता नहीं होता था कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये खूबी थी, उनको काफी लोगों ने फॉलो किया, फॉलो करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और अच्छी बातें लेनी चाहिए, ऐसी क्या बात। बज़ाहिर वो नहीं रहे, हमें तो रहेंगे जब तक फिल्म इंडस्ट्री है या स्टेज की दुनिया है या टेलीविजन की दुनिया है, उमर शरीफ तो रहेंगे और वो इंस्पिरेशन बन के रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, हमारे मुल्क की एक पहचान थे। अपने मज़ाह के ज़रिए, अपने तंज़ो मज़ाह के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, बहुत ज़्यादा उसने इस्लाह भी की। उसको किस तरह से लिया गया, किस तरह से नहीं लिया गया, वो एक अलग। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इट्स अ ग्रेट लॉस, इररिपेयरेबल लॉस टुवर्ड्स द नेशन ऑफ पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फनकार, बहुत बड़ा, जो हंसाते हंसाते खुद चला गया और आंसू दे गया सारी कौम को। इस जैसा फनकार और इस लेवल का फनकार
दोबारा पैदा नहीं होता। यकीन नहीं आता एकदम ये खबर आज सुनी एकदम। और बस आपको पता है कि उमर शरीफ, कितने उमर शरीफ हमारे पाकिस्तान में थे या अब हैं, मेरा ख्याल कोई नहीं। उमर शरीफ ने जितनी खिदमात उसकी है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और उसकी अपने आर्टिस्टों के साथ डीलिंग, उसकी मोहब्बत, राइटर भी वो था, और वो मोहब्बत इतनी करता था, अपने सीनियर्स का इतना ख्याल रखता था कि इस कदर मोहब्बत और इज्जत देने वाला आदमी है। इसी तरह लोगों ने उसको बेपनाह मोहब्बत दी, इज्जत दी। बहुत बड़ा फनकार था। अदाकार जावेद शेख ने एक शो के दौरान अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया था और हॉल में मौजूद हजारों अफराद ने उमर शरीफ के एजाज में खड़े होकर तालियां बजाते हुए उनकी खिदमत को सराहा था। उमर शरीफ जैसा भी इस बड़े सगीर में ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा। एक दफा सब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन टू उमर शरीफ प्लीज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, कॉमेडियन रऊफ लाला कहते हैं कि उन्होंने उमर शरीफ के साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया। हम ड्रामे में इकट्ठे होते थे, उनके साथ बहुत अच्छा दौर गुजरा। उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं जो ना भुलाने वाली हैं। मैं उनको उस्ताद नहीं बल्कि मुर्शद मानता था। पूरे पाकिस्तान के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा दुख है आज। तो हम सबको ये जो चेहरों पे मुस्कुराहट बांटने वाला आज रोता छोड़ के चले गए। बखुद हम तो यही आस लगा के बैठे थे कि यार ये अमेरिका जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वहां से ठीक होके आएंगे तो हम सब एक बड़ी पार्टी करेंगे इनके एजाज में। और बस और क्या कह सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। बाप की जगह थे, नाराज भी होते थे। कभी हम लोग एक साथ घूमने जा रहे हैं बाहर मुल्कों में, पहली मरतबा अमेरिका गए हम लोग 89 में बकरा किस्तों पे लेके, तो वहां पे शॉपिंग करने गए उमर भाई, तो मुझे साथ ले गए। तो इन्होंने शॉपिंग शुरू नहीं की, उससे पहले मैंने अपनी 2 पैंटे, टी शर्ट और जॉगर्स ले लिए। तो कहने तूने क्या लिया? मैंने कहा भाई मैंने ये लिया है, लेकिन अब आपने पैसे देने। कहने कोई मसला नहीं है। और तो बड़ा प्यार करते थे वो। जितने भी आप हमारे ड्रामे देख लें, अब लोग तंज करते थे, कभी कभी हमें कहते थे कि उमर भाई आपको चमाट मारते थे। तो मैंने कहा कभी आपने ये सुना है कि कोई मलंग अगर किसी को चमाट मार दे तो वो हिट हो जाता है? लोग तो कहते हैं हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े, मैं इनको मुर्शिद कहता था। हमें सब कॉन्टिनेंटल उनके नाम से, उनके काम से वाकिफ है। और 93 में मैंने पहली फिल्म की थी उमर भाई के साथ। तब से लेके अभी जब ये लास्ट टाइम लाहौर आए थे तब भी हमारी मुलाकात थी। जब भी आते थे मुलाकात जरूर होती थी। और बड़े ही नफीस इंसान, वो रोशनी जो कॉमेडी फैला रही थी, जिसके पीछे बहुत सारे हम जैसे लोग उस रोशनी के सफर तय कर रहे थे, उस रोशनी के पीछे पीछे, वो रोशनी अब इस दुनिया में नहीं रही। और एक शोबिज़ का, पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इस तरह की शख्सियत, इस तरह की कॉमेडी, इस तरह का इंसान सदियों में पैदा होता है। उमर भाई के बारे में अल्फाज नहीं है, हम क्या कहें। 10-10, 8-8 घंटे तक उमर भाई हम लोगों में बैठते थे, हंसाते थे, बातें करते थे। और दूसरा यह है कि वो लोगों को रास्ता दिखाते थे, अच्छा मशवरा देते थे नए आने वालों के लिए। और खुद कहते थे कि जी यार इसको क्यों नहीं ले रहे हो, ये कितना अच्छा आर्टिस्ट है। लॉस हुआ है पाकिस्तान की खास तौर इंडस्ट्री में, वो इतना सदमा और अफसोस हुआ है कि ऐसे लोग अब दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते कि बैठे बैठे चीजें बना लेते थे। ऐसा दिमाग जिसको पूरी दुनिया, खास तौर इंडिया में तो ये इतने मशहूर थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हर आदमी उनके लिए दुआ कर रहा था। पाकिस्तान के तो वो बहुत ही लाडले शहीद थे और उनको है ना हर आदमी पसंद करता था। दुनिया में उनका नाम था। और जैसे मैंने कहा कि खास तौर ओवरसीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन जगहों पे जाते थे, शारजा, दुबई, यहाँ पर तो इनको लोग पूछते थे। बड़ी अफसोसनाक खबर है।
बड़ी सी रहमत करे। एक बहुत ही जबरदस्त फनकार इस धरती में पैदा किया और उन्होंने करोड़ों दिलों को खुश किया। इसी तरह उमर शरीफ भी अपनी नौयत के एक ही फनकार थे और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत जबरदस्त इंसान थे। अजीब गरीब सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। बहुत बड़ा खला वो छोड़ गए। मैंने नहीं ख्याल कि उनके कैलिबर का कोई फनकार पैदा होगा। इंतहाई अलर्ट इंसान थे, बहुत हाजिर दिमाग, बर्जस्ता, फौरन कहीं से कहीं बात को ले जाना और फिर वापस उसी महवर के गिर्द जो उनकी मतलब फोकस हुआ करता था गुफ्तगू का, वो फोकस कभी उनका दूर नहीं होता था कि वो समा बांध देते थे और अपने ऑडियंस के साथ एक अजीब रिश्ता उनका इस्तेमाल हो जाता था फौरी। जितना वक्त हमने साथ गुजारा, भले वो हम स्टेज पे हों, भले हम प्राइवेट लाइफ में हों, भले हम अलग बैठे हों, वो हंसते खेलते और दूसरों को भी हंसना खिलाना उनका मशगला था। उनका अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला वहाँ भी उन्हें हंसता मुस्कुराता रखे। भाई ये तो बेइंतहा अफसोसनाक खबर है। मेरी और उसकी दोस्ती जो है वो तो 40 बरस पे मुहित है। 1980 में इस दोस्ती का आगाज हुआ था और अब 2021 में वो दुनिया से गया है, तो कोई 41 बरस। और दोस्ती भी इस किस्म की थी कि जो मिसाली दोस्ती थी। क्या कराची के एक्टर, क्या लाहौर के एक्टर, तमाम लोग जानते हैं कि मेरा उसका ताल्लुक किस किस्म का था। मैं कराची आता था तो वो मेरे साथ ही रहता था, मैं लाहौर में होता था, वो लाहौर आता था तो मेरे साथ ही रहता था। सारी जिंदगी जितना काम उसने लाहौर में किया, मेरा ख्याल है 99% काम हमने इकट्ठे किया है। शायद कोई एक आध खेल ऐसा होगा जो उसने मेरे बगैर किया हो। और बहुत ही अजीज दोस्त था, बहुत ही अच्छा काम आने वाला शख्स था और इतना बड़ा फनकार था, इतना बड़ा फनकार था कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं और अब इसके लिए भी कोई सदी ही इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि और उमर शरीफ पैदा हो। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि उमर शरीफ के इंतकाल से पाकिस्तान एक बड़े फनकार से महरूम हो गया है। उमर शरीफ के इंतकाल के सोग में 3 अक्टूबर को पीपल्स सेक्रेटेरिएट द पार्किंग प्लाजा सदर तक निकाली जाने वाली रैली भी मनसूख कर दी गई है। उमर शरीफ की मैयत कराची पहुंचने पर उनकी तदफीन समेत दीगर तमाम अमूर की अदायगी के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उमर शरीफ के इंतकाल से फ़न कॉमेडी में जो खला पैदा हुआ उसे पुर करना नामुमकिन है। अभी एक अफसोसनाक खबर आई है कि मुल्क के मायानाज, बल्कि दुनिया भर के मायानाज कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ साहब जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया थे उन्हीं में इंतकाल हो गया है। मैं इस मौके पर उनकी फैमिली से, उनके चाहने वालों से इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उमर शरीफ साहब का चले जाना, उनका इंतकाल हो जाना पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। उमर शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वह ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि तंज़ो निज़ाम में जो एक मुनफरिद स्टाइल था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उजागर किया और लोगों ने उनको फॉलो किया है। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कल 3 अक्टूबर को कराची में पानी की कमी, महंगाई, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली थी, उसको हमने मनसूख करने का ऐलान किया है। हम उसको मुलतवी कर रहे हैं और नई तारीख का ऐलान हम कुछ दिनों बाद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि कराची के तमाम शहरियों को ख़ास तौर पे और सूबा सिंध और पाकिस्तान के तमाम लोगों को अमूमी तौर पर उमर शरीफ को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, उनकी फैमिली को याद रखना चाहिए। भारतीय गुलकार दलेर मेहंदी का अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर वीडियो पैगाम उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया गया। दलेर मेहंदी का कहना है कि आज बहुत ही दुख का दिन है। उमर शरीफ बहुत बाकमाल इंसान थे, उनके काम को दुनिया हमेशा याद रखेगी। दोस्तों,
आज बहुत ही दुख का दिन है और मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की। सारे इंतजाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। अदाकार अहमद भट्ट भी उमर शरीफ के इंतकाल पर रंजीदा हो गए हैं। कहते हैं कि उमर शरीफ साहब कई दिनों से अलील थे, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे। जहां जहां उनका काम देखा गया, ये सबका नुकसान हुआ है। उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। बहुत दिनों से हम सब देख रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में है और किस हालत में, हालांकि जब वो जा भी रहे थे तो उस वक्त भी मतलब दिल ही नहीं मान रहा था कि वो यहाँ से जाएं, मगर ऑब्वियसली बात है हर बंदा चाहता है कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। हम लोग तो वैसे ही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके बुलंद दर्जात अता फरमाए, उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और अल्लाह उनकी पूरी फैमिली को भी हिम्मत दे। बिकॉज ये उनका नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का, बल्कि जहाँ जहाँ उमर भाई का काम देखा गया, ये सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। अदाकार अहसन खान का कहना है कि उमर शरीफ ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उमर शरीफ वो आर्टिस्ट हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। वो सिर्फ लोगों को हंसाते नहीं थे बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत काम भी किया। उमर शरीफ के लिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। उमर शरीफ साहब हम सबको छोड़ के चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उमर साहब के लिए मैं पूरी कौम से अपील करूँगा, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनसे अक़ीदत, उनसे उनकी एहतराम। अगर हम उनका इन चीज़ों का इजहार करना चाहते हैं तो खुदारा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनकी बख्शिश की दुआ मांगिए। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अगली ज़िंदगी, अगला जहान उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ पैदा हों। एक बहुत मुझे नहीं लगता कि ये वो आर्टिस्ट हैं कि इस तरह का कोई आर्टिस्ट डेकेड्स में हमारे पास शायद नहीं बार इस तरह के पैदा होते आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट। आप देखिए वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, उन्होंने फिल्में लिखी, फिल्में डायरेक्ट की, फिल्में प्रोड्यूस की, गाने लिखे, गाने बनाए, थिएटर में बाकमाल काम किया। जहाँ जहाँ भी गए स्टैंड अप कॉमेडी, आप उनका अगर बॉडी ऑफ वर्क, उनको एज एन आर्टिस्ट याद करते हैं तो उनके इतने पहलू हैं कि वो एक सिंगल इंसान के बस में नहीं है इतना कुछ काम करना। ये खुदादाद सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ था। बहुत एक कीमती हमारा सर दुनिया से चला गया। पाकिस्तान दुनिया को हंसाने वाला हमें नहीं है। मैं यही दुआ मांग रहा था अल्लाह ताला से कि अमेरिका जा रहे हैं, इंशाल्लाह रूह से तो के वापस आएंगे। मेरी तरफ से उनके अहल खाना को और उनके चाहने वालों को मैं, बड़े दुख की बात है ये। अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या कहें उमर शरीफ के बारे में। वो एक कॉमेडी थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह भी थे और एक नई रवायत, एक नई चीज उन्होंने पेश की थी अपने फन में, एक नई जिद्दत लाकर। 45 साल से उनको जानता रहा, बड़ी उनसे मुलाकातें रहीं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी उनकी, हमारे लिए, मेरे और समीना के लिए, खास तौर पर दोनों के लिए। गो के हमने काम इकट्ठे शायद कभी नहीं किया, लेकिन हमारी जानकारी जो थी एक दूसरे के लिए वो बहुत अच्छी थी। और कई दफा ऐसी महफिल में हम दोनों बैठे हैं, वो बल्कि खुद भी हंसते थे, हंसाते थे। और उनकी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनकी मोहब्बत बहुत थी हमारे लिए, शायद सभी के लिए थी। वो बड़ा महसूस होने वाले इंसान थे। तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हिम लाइक दैट।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया। उमर शरीफ दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान और बाकमाल फनकार थे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके लवाहिकीन और चाहने वालों को सब्र दे। अजीम कॉमेडियन के इंतकाल पर क्रिकेटर्स भी उदास हो गए। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि उमर शरीफ को खोने का बहुत दुख है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उमर शरीफ पाकिस्तान शोबिस का बड़ा नाम थे। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ बेहतरीन इंसान और अच्छे उस्ताद थे। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल पर दिली सदमा हुआ। साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी अपने दोस्त उमर शरीफ के बिछड़ जाने पर रंजीदा हो गए हैं। कहते हैं ऐसे लोग दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते जो सेकंड्स में ऐसी चीजें तैयार कर लेते थे जिसे देख और सुनकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते थे। पूरी दुनिया में उनके चर्चे थे। बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान की खास तौर इंडस्ट्री में। वो इतना सदमा और अफसोस हुआ है कि ऐसे लोग अब दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते कि बैठे बैठे चीजें बना लेते थे। ऐसा दिमाग जिसको पूरी दुनिया खास तौर इंडिया में तो ये इतने मशहूर थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हर आदमी उनके लिए दुआ कर रहा था। पाकिस्तान के तो वो बहुत ही लाडले शहीद थे और उनको है ना हर आदमी पसंद करता था। दुनिया में उनका नाम था। और जैसे मैंने कहा कि खास तौर ओवरसीज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन जगहों पे जाते थे, शारजा, दुबई, यहाँ पर तो इनको लोग पूछते थे